जय श्री कृष्णा। आज की स्टोरी है संत हमारे कर्मों को कैसे काटते हैं। एक राजा था, उसके कोई संतान नहीं थी। तो वह संत के पास जाता है कि महाराज, बहुत समय हो गया, मेरे कोई बच्चा नहीं है, मुझे आशीर्वाद दो। संत ने कहा, ठीक है बेटा, जाओ 10 महीने पीछे तुम्हारे बेटा होगा। राजा खुश, घर आया। लेकिन संत ने कहा, पर जब बेटा होगा तब मुझे बुलाना जरूर। राज ने कहा, अच्छा। अब वो बोला, ठीक है महाराज। 10 महीने बाद राजा के पुत्र होता है। राजा ने संत को बुलाया। संत आए महल में। तो संत ने राजा से कहा, तुम एक थाल भरकर हीरे जवाहरात लाओ। राजा ने ऐसी व्यवस्था करी, एक थाल में हीरे जवाहरात भरे और ले आया संत के पास। उस थाल पर बच्चे का हाथ लगवा दिया कि ये बच्चे का हाथ लगाओ और गरीबों में बांट दो। हीरे जवाहरात का थाल बच्चे का हाथ जैसे लगवाया, संत ने कहा, और सब गरीबों में भाई बांट दिया गया। अब संत जैसे ही चला, हाथ लगा के जैसे सारा थाल गरीबों के लिए बांटने के लिए व्यक्ति चले गए, इतने में वो बच्चा मर गया। बच्चा तो बिल्कुल ठीक था। सब लोग बोले, ये कैसे मर गया? पर संत को पता था सारे बातें। उसने कहा, कोई बात नहीं महाराज, 10 महीने बाद फिर रानी के एक बेटा होगा, तब फिर मुझे बुलाना। अब 10 महीने बाद फिर से संत को बुलाया गया, बेटा होता है। संत आता है, राजा से कहता है, एक बड़े थाल में कपड़ों के थान रखवा दो राजा, और इस बच्चे का हाथ लगवा के गरीबों में बांट दो। ऐसे ही किया गया। बच्चे का हाथ लगवाया, गरीबों में बांट दिया, तुरंत बच्चा मर गया। अब तो रानी को बहुत बुरा लगा। बताओ ये कैसा संत है? संत भी अच्छा नहीं लग रहा था कि इनके आने के बाद ही मरता है मेरा बच्चा। लेकिन फिर कहा राजा से, राजा परेशान मत हो, 10 महीने बाद फिर से तुम्हारे एक लड़का होगा। अब राजा ने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे जरूर बुलाना। अब संत को फिर से राजा को फिर से लड़का हुआ। राजा आज्ञाकारी था। राजा ने संत को फिर बुलाया। अब राजा से कहा, राजा तुम अपनी उंगली का 2 बूंद खून इस बच्चे के मुंह में डाल दो। अब जैसे ही 2 बूंद खून राजा ने अपनी उंगली का बच्चे के मुख में डाला, तुरंत बच्चा मर गया। अब तो सब बहुत परेशान। 3 बच्चे हुए, तीनों ही मर गए। दर्द तो होता है ना, माँ को, पिता को, सबको। पर क्या कर सकते हैं। लेकिन संत ने कहा, बेटा अभी फिर 10 महीने बाद तुम्हारे बेटा होगा। राजा से कहा, लेकिन फिर मुझे बुलाना तुम जरूर। फिर 10 महीने बाद राजा के बेटा होता है। उसने संत ने कहा, उसके छठी जश्न तुम सारे करना, बोल के गया था। 10 महीने बाद एक बेटा होता है। संत को भी बुलाया गया। अब राजा से संत ने कहा, बेटा करो, इसकी छठी करो, जश्न करो, खूब धूमधाम से करो। छठी जश्न हो गई। बच्चा बड़ा होने लगा, धीरे धीरे खेलता रहा। अब एक दिन वो बगीचे में गया। बगीचे में ऐसे खेल रहा था अपने। रानी ने देखा, बोली मेरा एक बच्चा अकेला रह गया,
कहाँ 3 3 भाई और थे इसके, साथ में खेलते, कितने अच्छे लगते। राजा से कह रही थी, मेरा बताओ एक ही बच्चा है, अकेला किसके साथ खेलेगा। राजा ने संत से कहा, महाराज, रानी ऐसे ऐसे कह रही है कि मेरे 3 3 बच्चे थे, अब मेरा बच्चा अब अकेला ही है। संत तो सिद्धि वाले होते हैं, वो सब कुछ जानते हैं। संत ने कहा, जाओ आटा लेके आओ, मला हुआ थोड़ा सा। उसके संत ने 3 पुतले बनाए और तीनों में प्राण डाल दिए। पहले पुतले से संत ने पूछा, तुम यहां क्यों आए थे? वह बोला, मैं तो राजा से बदला लेने आया था, क्योंकि राजा पिछले जन्म में डाकू था। उसने हमारा सारा सोना चांदी लूट लिया था, दुकान का, घर का, सब लूट लिया था। मैं बदला लेने आया था, इसलिए कि मैं इसके पास जाके इसका भी सारा सोना चांदी खत्म कर दूंगा और राजा को भी मार डालूंगा। पर आपने मुझे हीरे जवाहरात के थाल दे दिए, हाथ लगवा दिया। मैं उनसे संतुष्ट हो गया, सोचा चलो छोड़ देता हूं। अब दूसरे पुतले से कहा संत ने, भाई तुम यहां क्यों आए थे? उसने कहा, ये राजा डाकू था, इसने मेरी दुकान का सारा कपड़ा लूट लिया था, इसलिए मैं इससे बदला लेने आया था। पर आपने संत जी कपड़ों के थान दे दिए, इसलिए मैं इसे छोड़कर चला गया। दान करवा दिए थे ना कपड़ों के थान, तो मैं चला गया। अब संत ने तीसरे से कहा, राजा रानी के सामने सारी बातें पूछ रहे हैं संत जी, तो तीसरे से कहा, तीसरे ने भी कहा, महाराज ये डाकू था राजा पिछले जन्म में, मेरे माँ बाप को भी का खून कर दिया इसने, राजा ने, और मैं इसलिए इसे मारने आया था। लेकिन आपने 2 बूंद खून की मेरे मुख में डाल दी, इसलिए मैं चला गया। अब चौथा बच्चा जो बड़ा खेल रहा था बगीचे में, उससे पूछा, बेटा तुम यहाँ क्यों आए हो? उसने कहा, महाराज मैं अनाथ था, राजा ने मुझे पानी पिलाया, मुझे गोद में उठाया, मुझे खाना भी खिलाया, राजा ने मेरी सेवा भी करी, क्योंकि मैं छोटा बहुत था। इसलिए मैंने सोचा मैं भी पुत्र बनकर राजा की सेवा करूंगा। तो सिद्धांत क्या है इस स्टोरी का? राजा ने संत की बात मानी तो बच गया, वरना तो ये सारे तो मारने ही आए थे। हम कहते हैं ना कि संत हमें कैसे बचाते हैं। संत हमें इस तरीके से बचा लेते हैं, थोड़ा सा दान दे दिया, कपड़े का दान दे दिया, हीरे जवाहरात का दान दे दिया, थोड़ा सा खून डाल दिया उसके मुख से, वरना तो ये सभी मारने आए थे और राजा बच जाता है। तो यह संत हमारे कर्मों को कैसे बचाते हैं, कर्मों से हमें कैसे बचाते हैं। पिछले जन्म के कर्म याद तो रहते नहीं हैं, पर संत यदि जीवन में होते हैं तो हम बचते चले जाते हैं। संत कौन हैं? संत ये नहीं कि आप बाहर बहुत सारे संत तो लुटेरे भी हैं, सबको हम अपना गुरु बना लें, नहीं। हमारे बड़े बूढ़े भी, जो बड़े बुजुर्ग हैं घर में भी, वो भी, उनका जीवन भी संतों की तरह ही होता है। वो भी हमें अच्छी तरह से अपनी अच्छे सुझाव देते हैं, हमें उनका कहना मानना चाहिए। और गुरु तो जीवन में होना ही चाहिए। गुरु भी हो तो सच्चा, जिसकी नीयत पैसे पे ना हो।
ऐसा गुरु होना चाहिए। जय श्री कृष्णा।